हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस है और आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा वेबसाइट चूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। दोस्तों, यूजुअली स्टैटिक वेबसाइट HTML और CSS से बने होते हैं। ये स्टैटिक इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिखाया गया है वो इंफॉर्मेशन हर एक यूजर को सेम दिखेगा। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कोडिंग स्ट्रक्चर हमने इसमें कर रखा है वो सेम इंफॉर्मेशन हर एक यूजर को सेम तरीके से दिखेगा। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप मैन्युअली कोडिंग सेक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं और अपडेटेड वर्जन को आप यूजर को दिखा सकते हैं। इसके विपरीत अगर डायनामिक वेबसाइट है तो इसमें हर एक यूज़र को उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल सकता है। यूज़र क्वेरी के अकॉर्डिंग, यूज़र लोकेशन के अकॉर्डिंग, यूज़र के डिफरेंट क्वेरीज के अकॉर्डिंग जो डायनामिक वेबसाइट है वो डिफरेंट रिजल्ट को दिखा सकता है विद द सेम सेट ऑफ सोर्स कोड। जो भी सोर्स कोड हमने वेबसाइट के लिए लिखा है उसी सेम सोर्स कोड से डिफरेंट रिजल्ट्स हम डायनामिक वेबसाइट के थ्रू दिखा सकते हैं, जो कि स्टैटिक वेबसाइट में पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट में आप इमेज और वीडियोस को भी दिखा सकते हैं, बट अगेन वो इमेज और वो वीडियो हर एक यूज़र को एज इट इज़ दिखेगा। जिस पेज पे आपने दिखाया है वहीं पे दिखेगा और जो इंफॉर्मेशन आपने उसमें लिख रखा है सेम इंफॉर्मेशन हर एक यूज़र को दिखेगा। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में जो डिस्प्ले है, जो इमेजेस है, जो वीडियोस हैं, वो डिफरेंट यूज़र्स को अलग अलग दिख सकते हैं बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी। अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं बेसिकली कि ये वेबसाइट जो है, ये वेब पेज जो है ये डायनामिक है या ये वेब पेज स्टैटिक है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वेबसाइट कैसे बना हुआ है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो स्टैटिक वेबसाइट है वो HTML और CSS से बना होता है। इसीलिए जो स्टैटिक वेबसाइट का पेज एक्सटेंशन है, जब आप URL में जाके देखेंगे कि जो वेबसाइट का पेज एक्सटेंशन है वो .html में होगा या .htm होगा। हर एक वेबसाइट का जो पेज है जिस पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो वो पेजेज बेसिकली .htm या .html होता है, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को डिनोट करता है। अगर हम डायनामिक वेबसाइट को देखें तो वो सर्वर साइड लैंग्वेज होता है। वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो सर्वर साइड होता है। आइदर वो PHP पे किया हुआ है, वो JSP पे किया हुआ है, वो .NET पे किया हुआ है। तो आपको जो उसका पेज एक्सटेंशन है वो वैसे ही दिखेगा। अगर वो PHP पे किया हुआ है तो जो पेज एक्सटेंशन है वो .php दिखेगा। अगर JSP पे किया हुआ है तो जो पेज एक्सटेंशन है वो .jsp दिखेगा, जिसको जावा सर्वर पेज भी बोलते हैं। अगर ये .NET पे बना हुआ है तो जो एक्सटेंशन है वो .NET दिखेगा। तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस डायनामिक वेबसाइट में सर्वर साइड लैंग्वेज यूज किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं हम उन डेटा को सर्वर पे सेव कर सकें, और जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें हम HTML और CSS को यूज करते हैं। बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट में हमारा काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको यूज़र को डिस्प्ले करा सकें। हम अपने बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बस हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो यूज़र रीड कर सके, वो यूज़र कंज्यूम कर सके। यूज़र को अगर इंटरैक्ट करना है उस वेबसाइट के साथ, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेबसाइट है वो एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बने, यूज़र आए मेरे वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करे, उसमें कमेंट करे, उसको लाइक करे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करे यूज़र अपने तरीके से, यूज़र अपने तरफ से, तो वो ये सारी चीज़ें डायनामिक वेबसाइट में ही संभव है। ये सारी चीज़ें स्टैटिक वेबसाइट में संभव नहीं है। इसके अपार्ट दोस्तों चलिए देखते हैं डिटेल में, अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो एग्जैक्ट क्या डिफरेंसेस हैं स्टैटिक वेबसाइट में और डायनामिक वेबसाइट में। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसा मैंने कहा था कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो यूजुअली HTML और CSS में लिखे होते हैं, और जो डायनामिक वेबसाइट है वो सर्वर साइड लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जैसे PHP है, जैसे JSP है, जैसे .NET हो सकता है। तो ये सारे जो लैंग्वेज हैं
ये डायनामिक वेबसाइट में यूज़ किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है, जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होता है हर एक यूजर के लिए, वो चेंज नहीं किया जा सकता है जब तक कि हम उसके कोडिंग स्ट्रक्चर में जाके मैनुअली चेंज नहीं करें। डायनामिक वेबसाइट में जो कंटेंट है वो डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट दिख सकता है, यूज़र के क्वेरी के अकॉर्डिंग हम जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, स्टैटिक वेबसाइट यूजुअली फास्ट होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, तो जो लोडिंग टाइम होता है वो स्टैटिक वेबसाइट का फास्ट होता है यूजुअली देन डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट में बहुत सारे कोडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारे कंडीशनल कोडिंग्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को फेच करने में सर्वर को थोड़ा सा समय लगता है देन स्टैटिक वेबसाइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टैटिक वेबसाइट है वो थोड़ा जल्दी लोड होता है, और जो डायनामिक वेबसाइट है वो थोड़ा सा लेट लोड हो सकता है देन स्टैटिक वेबसाइट में। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी कंटेंट को चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे कोडिंग स्ट्रक्चर में जाके चेंज करना होगा, और जो डायनामिक वेबसाइट है उसमें इजी होता है कि वन टाइम मैंने स्ट्रक्चर लिखा है और मैंने कंडीशन डिफाइन कर दिया है कि पर्टिकुलर क्वेरी के लिए पर्टिकुलर रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो डायनामिक वेबसाइट में जो ऑपरेशन है, जो इंटरेक्टिविटी है वो ज़्यादा बेटर होता है देन स्टैटिक वेबसाइट में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, जो पेज एक्सटेंशन है, जो स्टैटिक वेबसाइट होता है उसमें .htm या .html पेज एक्सटेंशन होता है यूजुअली, बट जो डायनामिक वेबसाइट होता है उसमें .php, .jsp या .net एक्सटेंशन हो सकता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है स्टैटिक वेबसाइट में वो है HTML और CSS। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है डायनामिक वेबसाइट में वो है सर्वर साइड लैंग्वेज, जैसे PHP है, जैसे JSP है, जैसे .NET है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो स्टैटिक वेबसाइट थोड़ा कम खर्चे में बन जाता है क्योंकि इसमें नॉर्मल HTML CSS ऐड करना होता है, बट जो डायनामिक वेबसाइट है उसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। वो वेबसाइट के डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है, और जिस भी बिजनेस के लिए डायनामिक वेबसाइट बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो डिफाइन होता है। नेक्स्ट ये डिफरेंस हो सकता है कि जो डायनामिक वेबसाइट होते हैं वो एक इंटरैक्टिव वेबसाइट हो सकते हैं। अगर एज ए यूज़र मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं उस पर प्राइसेस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग, वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकता हूँ, मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कोई क्वेरी, मैं अपना जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है डायनामिक वेबसाइट के थ्रू वो जाके सर्वर में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस वेबसाइट में आऊँगा तो मैं अपने डिटेल्स को देख सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या इंटरेक्शन किया है इस वेबसाइट के थ्रू। बट सेम चीज़ें स्टैटिक वेबसाइट में पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट में बस आप चीज़ों को रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड किया है वो आप जान सकते हैं उनके बारे में। किस तरह के बिजनेस स्टैटिक वेबसाइट यूज़ करते हैं और किस तरह के बिजनेस जो है वो डायनामिक वेबसाइट यूज़ करते हैं, और आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा वेबसाइट बनाना चाहिए। तो जो स्टैटिक वेबसाइट है बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे NGO हैं, जैसे स्कूल्स हैं मोस्टली, जैसे कुछ बेसिक ब्लॉगिंग साइट्स हैं जो बताना चाहते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो वो स्टैटिक वेबसाइट को चूज़ करते हैं। बट बहुत सारे वेबसाइट हैं जो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट भी हैं, बहुत सारे होटल के वेबसाइट हैं, रेस्टोरेंट के वेबसाइट हैं, बहुत सारे ब्लॉगिंग भी हैं जो मॉडर्न ब्लॉगिंग्स हैं। ये सब डायनामिक वेबसाइट्स होते हैं क्योंकि इनमें यूज़र इंटरेक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे एक टी-शर्ट खरीदना है, मैं एक वेबसाइट में जाता हूँ, मैं वहाँ पे अपना साइज़ सेलेक्ट करता हूँ, लार्ज, मीडियम या एक्स्ट्रा लार्ज के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस है वो चेंज हो सकता है। जैसे मैंने अगर मीडियम साइज़ सेलेक्ट किया है उस टी-शर्ट के लिए, हो सकता है वो 500 रुपीज़ प्राइस दिखाए, बट जैसे ही मैं उसको लार्ज सेलेक्ट करता हूँ 700 का हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने टी-शर्ट का कलर सेलेक्ट किया है, लेट्स से रेड कलर का टी-शर्ट थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, येलो कलर के टी-शर्ट थोड़े कम कॉस्टली हो सकते हैं।
या येलो कलर के टी शर्ट ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, रेड कलर के टी शर्ट ज़्यादा सस्ते हो सकते हैं। तो जब भी आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करते हैं अपने टी शर्ट का कलर और अपने टी शर्ट का साइज, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को डिस्प्ले कर देता है कि आपने रेड कलर का टी शर्ट सेलेक्ट किया है, आपने साइज लार्ज सेलेक्ट किया है, तो आपका प्राइस सपोज 500 रुपीज़ है। बट आपने अगर एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट किया है, आपने येलो कलर सेलेक्ट किया है, तो आपका जो प्राइस है वो 700 रुपीज़ है। ये सारी चीज़ें डायनामिक वेबसाइट में ही पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूज़र क्वेरी है, यूज़र ने जो भी क्वेरी किया कि मैंने ये साइज का टी शर्ट खरीदा है, मैंने ये कलर का टी शर्ट खरीदा है, मुझे इसका प्राइस पता चल गया, इतना है। बट अगर यही वेबसाइट अगर डायनामिक स्टैटिक वेबसाइट होता तो क्या होता, स्टैटिक वेबसाइट में बस हमने ये दिखा रखा होता कि हमारे पास ये साइज का कलर है और ये प्राइस चार्ट है। उसमें क्वेरी के अकॉर्डिंग वो प्राइसेस चेंज नहीं हो सकता था, या तो आपको लिस्ट के रूप में दिखाना पड़ता कि लार्ज येलो ये प्राइस, ग्रीन येलो ये प्राइस, एक लिस्ट होता जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट के बारे में सारा प्राइस दिखा पा रहे हैं। या आप एक ही साइज के टी शर्ट एक पेज पे दिखा सकते हैं। सेकंड है कि जो बाय नाउ का बटन है, ऐड टू कार्ट है, ये सारी चीज़ें डायनामिक वेबसाइट में ही पॉसिबल है, क्योंकि यूज़र जाके वहाँ पे अपने अकाउंट में जो विश लिस्ट है या जो अपने अकाउंट के थ्रू उसको परचेज कर सकता है, क्योंकि ये सारा डिटेल जो है सर्वर में जाके सेव हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें स्टैटिक वेबसाइट में संभव नहीं हो पाएंगी। तो अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेबसाइट के थ्रू सेल कीजिए, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका वेबसाइट है वो डायनामिक वेबसाइट हो। तो जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह का वेबसाइट बनाना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका बिजनेस किस तरह का है, आप किस तरह के कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है वेबसाइट बनाने का। अगर आपका पर्पस प्रोडक्ट सेल करना है, अगर आपका पर्पस इंटरेक्टिविटी विद कस्टमर है, अगर आपका पर्पस है कि जो कस्टमर है वो भी अपना डेटा वगैरह सेव कर सके आपके वेबसाइट में, तो आप डायनामिक वेबसाइट की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ आपको अपने कंपनी का इंफॉर्मेशन शो करना है, आपको अपने कंपनी के बारे में बताना है और आपको कोई यूजर इंटरेक्टिविटी नहीं चाहिए, तो आप स्टैटिक वेबसाइट को चुन सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो है टाइम फ्रेम का। अगर आपके पास डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा है तो आप डायनामिक वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट को डेवलप करने में ज़्यादा समय लगता है। अगर आपके पास डेवलपमेंट टाइम कम है, अगर आपको चाहिए कि 2 दिन 3 दिन में मेरा वेबसाइट डेवलप हो जाए, तो आप स्टैटिक वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो कम समय में कम पेजेस के साथ बहुत अच्छे से लॉन्च किया जा सकता है। बट डायनामिक वेबसाइट के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो सबसे मेन फैक्टर है वो है आपका बजट कितना है वेबसाइट डेवलपमेंट का। अगर आपका बजट कम है तो आप स्टैटिक वेबसाइट के साथ शुरू कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप अपने वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट अच्छा है और आप चाहते हैं कि शुरू से ही आप अपने बिजनेस को एक इंटरैक्टिव वेबसाइट के थ्रू ग्रो करें, तो आप डायनामिक वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। बजट के अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टैटिक वेबसाइट में जाना है या आपको डायनामिक वेबसाइट में जाना है। तो यही डिफरेंसेस है दोस्तों एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनामिक वेबसाइट के बीच। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप स्टैटिक वेबसाइट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, डायनामिक वेबसाइट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछिए। हमने एक लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।